एकदम सावधान हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए। अब हंसी मजाक का समय बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये तूफान वो दो ग्रह लेकर आने वाले हैं जो अच्छे अच्छों को अपने घुटनों पर गिरा देते हैं। ये तूफान न जाने कितने लोगों को उड़ा ले जाएगा। ये तूफान जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। ये दो वो ग्रह हैं जो पैदा तो राक्षस हुए थे, और देवता भी इनको अमृत पीने से रोक नहीं पाए। ये दो ग्रह इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। बाकी दुनिया सीधी चलती है और ये ग्रह उल्टे चलते हैं। ये उल्टे दिमाग के ग्रह हैं। ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये परछाई है, परछाई को पकड़ पाना असंभव है। तो इन ग्रहों को भी समझ पाना, पकड़ पाना असंभव ही है। जी हाँ, इन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु, जो आने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो राशि बदलने वाले हैं। 1962 में केतु और राहु का परिवर्तन इंडिया और चाइना की लड़ाई लेकर आया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यानी विश्व में मंदी आई थी, लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, पैसे के लिए लोग तरसने लगे थे। और 2025 में जब ये परिवर्तन करने वाले हैं, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव देश में, विदेश में और आपकी राशि पे होने वाले हैं, यही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन राजा बनेगा, कौन भिखारी बनेगा, किसके सर पर ताज होगा, किसके हाथ में भीख का कटोरा होगा, किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु लग्न से गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे। तो पहला घर जो होता है, उस घर पे राहु का बैठना एक महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना। 18 मई 2025 से इसकी शुरुआत होगी और अगले 18 महीने तक राहु यहीं पर बैठे रहेंगे। राहु आपके जीवन के हर पहलू को ना बदल देंगे। आपकी किस्मत की बुराइयों को राहु यहाँ पर मिटा देंगे। अब वक्त 100% बदलने वाला है। अब आप एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7.5 का तीसरा चरण है और राहु का परिवर्तन है। तो अब आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे राहु। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपकी बुद्धि जो है वो बढ़ा देंगे। अब आपकी बुद्धि में चतुराई, चालाकी, एक्सपीरियंस सब कुछ झलकेगा। अब आप तेज और चालाक होंगे। आप खुद के प्रयासों से, खुद की कोशिशों से, खुद के एफर्ट से, अब आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद के कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, खुद के एक्सपीरियंस के साथ, खुद की माइंड की जो आपकी ताकत है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी जो खुद की कोशिशें हैं वो आपको सफल बनाएंगी। अब आप गिरेंगे नहीं, ऊपर उठेंगे। आपकी जो सोच है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, वो दोनों बदल जाएगा। दिमाग और नेचर दोनों बदल जाएंगे। आपके साथ राहु की सुपर पावर जुड़ जाएगी। शुभ राहु आपको जॉब में या बिजनेस में बहुत तरक्की देने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप जॉब या बिजनेस करते हैं, आपकी जो भी कहते हैं ना प्रॉब्लम्स थी, उनको अब आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। राहु यहाँ पर आपको दुनिया के तमाम सुख देने वाले हैं। अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड अब आपको सुख मिलने वाले हैं। भौतिकवादी होने की वजह से आपकी चीज़ों को खरीदने की, चीज़ों को इकट्ठा करने की लालसा बढ़ेगी। अब आपकी चाहते और ज़रूरतें भी और शौक़ भी बढ़ने वाले हैं। राहु आपके शौक़, आपके जुनून को बढ़ा देंगे। अब आपको थोड़ा डर लगेगा कि मैंने ये सपने देखे हैं, मेरा जो टारगेट है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कहीं मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। राहु काम को शुरू करने से पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न भी देंगे, थोड़ा सा आपको डिलेमा में भी रखेंगे। यानी कि आपकी गाड़ी को थोड़ा थोड़ा डगमगाएंगे। आपने सोच तो लिया कि ये मेरा कमिटमेंट है, ये मैं पूरा करूँगा, कमिटमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा डर लगेगा कहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं मैं फंस ना जाऊं। ये सब आपको राहु ऐसे ऐसे अनुभव भी कराएंगे। तो लालच एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस करने से पहले थोड़ा सा घबराएंगे आप। आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बोल दिया या अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया,
ऐसा भी आपको लग सकता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सोच आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगी। चाहे आप सारे काम आसानी से पूरा कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर डर के काम की शुरुआत करेंगे। किसी भी काम को डर से शुरुआत मत करिएगा। मेरी गारंटी है, आपके ग्रहों की गारंटी है कि आप सारे काम बखूबी पूरा कर लेंगे। बस आपको एक छोटा सा डर लगेगा, उस डर के चक्कर में कहीं आप काम खराब मत कर लीजिएगा। आपके मन में बस टेंशन आ जाएगी, हाय मैं थोड़ी देर बात कर लूँ, अभी नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कर लूँ, वैसा नहीं करूँ, ये सब इफ एंड बट चलते रहेंगे। बेवजह की चिंता यहाँ पे राहु बढ़ा देंगे आपके। आप अपने जीवन में बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो राहु एक हाथ से आपको आगे बढ़ा रहा है, दूसरे हाथ से पीछे भी खींच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। तो एक बार वो सोच दे रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन आपको डरा भी रहा है, पीछे कदम बढ़ा लोगे, ऐसा ना हो आगे गड्ढा गिर जाएगा। तो सोच समझकर बिना डरे अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहु यहाँ पर आपको चतुराई से, चालाकी से धन देगा। आपके नए आइडियाज़ की बदौलत आपको पैसा मिलेगा। बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हैं। पहले घर का राहु जो है वो काम में बहुत अच्छी तरक्की देता है। पहले बाधा देगा, फिर तरक्की देगा, यानी पहले छोटी सी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद बड़ी सी सफलता। तो आपकी हर काम में छोटी सी बाधा के बाद बड़ी सफलता मिल जाएगी, इसमें पैनिक मत होइएगा। आप अपने गुणों की वजह से, आप अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से सभी जगह पर एक अच्छी पोजीशन बना पाएंगे। आपकी जो कहते हैं ना, आपकी गुणों की जो ताकत है, आपकी जो एनर्जी है, उसको आप लोग पहचानने लगेंगे। लोग ये जानने लगेंगे कि आप भी काबिल इंसान हैं, आपको भी कुछ आता है, आपको भी कुछ नॉलेज है, आप भी समझदार इंसान हो। अब आपकी नॉलेज को कोई दरकिनार नहीं करेगा, अब आपकी नॉलेज की तारीफ होगी। राहु आपको जुनून दे रहा है, राहु आपके अंदर पावर को बढ़ा रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, सफलता दे रहा है। दिस इज द गोल्डन टाइम। मैं आपको ये कह सकता हूँ, इन 18 महीनों में राहु आपको बिल्कुल बदल के रख देंगे। अगर आप अमीर हैं तो महा अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाएंगे। आपके जीवन में जो नहीं है वो आपको मिल जाएगा। खूब पैसा मिलने वाला है, खूब सफलता मिलने वाली है, पोजीशन मिलने वाली है, अपनी कंपनी खड़ी करने वाले हैं आप, टॉप की नौकरी मिलने वाली है। आप अगर किसी जगह पे परेशान हैं तो उस परेशानी से भी राहु निकाल के आपको बाहर कर देंगे। अब आप अपनी बुराई सहन नहीं करेंगे। इस समय में आपकी कमजोरी होगी कि अगर आपके अंदर कोई खामी भी होगी ना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी चलाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सुनने की कोशिश करिए। कोई अगर आपको टोकता है तो मान लीजिए आपकी कोई कमी है तो उसको सुनने की कोशिश करिए। अपनी पहचान बनाने के लिए आप नए नए तरीके अपनाएंगे। अब आप एक तरीके पर नहीं चलने वाले, अब आपके पास 10 नए तरीके होंगे जिससे आप पॉपुलर हो जाएं, पैसा कमा लें और आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, लोग आपको जानने और समझने लगे। यानी अब आप अपनी प्रेजेंस को 50 लोगों के बीच में कैसे दिखाया जाए, ये गुण राहु आपको सिखा देंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। रिश्तों में तनाव जरूर होगा, रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में, प्रेम संबंध के रिश्तों में, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है। थोड़ा सा रूड बोल सकते हैं, थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल दिया, गाली गलौज कर दी, कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया। तो केतु भी सप्तम हाउस में चले जाएंगे तो रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। अब आप अपनी बुराई को सहन नहीं कर पाएंगे। अब आपकी कोई बुराई करेगा ना, आपके अंदर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई आपको सुधारने के लिए आएगा, भाई आपके अंदर ये कमी है, आप उसको सहन नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं जो हूँ, जैसा हूँ ठीक हो, तुम अपना देखो। तो ये आपकी कमजोरी के रूप में निकल कर सामने आएगा। अपनी पहचान बनाने के लिए आप नए नए तरीके अपनाएंगे, अब पुराने रास्तों पे नहीं चलेंगे। अगर पुराने रास्ते से सफलता नहीं मिल रही है तो आप नया रास्ता अपनाएंगे अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी तरक्की पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, अब आप वो करने वाले हैं जिससे आपको रिजल्ट मिले। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई रोग, कोई परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। स्वकेंद्रता हिंदी का एक शब्द है, इसका मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। जो कुछ आपके आसपास हो रहा है आप उसी को देखेंगे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। स्वकेंद्रता की वजह से, सिर्फ अपने बारे में सोचने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, अगर आपकी शादी हो गई तो तनाव पैदा होगा, क्योंकि इस समय में आप ना बीवी के बारे में सोचेंगे, ना पति के बारे में, ना बच्चों के बारे में, सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में, खुद के बारे में। तो
बहुत ज़्यादा आप खुद के बारे में सोचने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो जाएगा। आपका साथी आपसे कहेगा या कहेगी कि तुम तो बस अपनी अपनी बात करते हो, हमसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो यही एक कारण होगा रिश्तों में तनाव। जैसा आपको पसंद हो वैसा आप चाहेंगे कि सामने वाला भी हो जाए। रिश्तों में ब्लंट हो जाएंगे आप, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, जो नहीं बोलना है वो भी बोल के बाद में सॉरी बोल दें, या ज़्यादा रूड हो जाएंगे, बच्चों पर, अपने जीवन साथी पर गुस्सा करेंगे, माँ बाप पे गुस्सा करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, बेफालतू की स्टिकनेस दिखाएंगे। केतु सप्तम भाव में होंगे तो रिश्तों में तनाव, वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में बढ़ेगा, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपकी रूडनेस, आपका ब्लंट होना, सिर्फ अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना, दूसरा जाए भाड़ में, ये आदतें आपकी बढ़ेंगी और यही आपके रिश्तों को खराब करेंगी। ओवर थिंकिंग बहुत हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर आलस भी बढ़ेगा, फिर तनाव फिर आपके अंदर बढ़ जाएगा। जब आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो फिर उससे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस के बाद आप कोई नशा वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे और रिजल्ट ख़राब होंगे, और आलस भी बढ़ जाएगा, तो आप अपने फोकस को टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इस दिक्कत से आपको बचना होगा। शुभ राहु हुआ तो योग्यता से, जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, शुभ राहु उससे दुगना आपको देने की यहाँ पर ताकत रखता है। तो जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये मिलना चाहिए, वहाँ पर अगर शुभ राहु होगा 10 के 20,000 दिलवाएगा। जहाँ पर जन्म लिया है, अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर ही रहते हैं तो वहाँ पर तरक्की कम मिलेगी। तो कोशिश करिए, अगर आपको जॉब विदेश में मिलती है या इंडिया में ही किसी दूसरे बड़े शहर में मिलती है, या बिजनेस का ऑफिस कहीं बड़े शहर में जाके खोलते हैं, तो ज़्यादा अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आप बदलने वाले हैं, आपका वक्त बदलने वाला है, बहुत सारी योजनाएं और प्लानिंग्स बनाएंगे। पिता से अनबन संभव है, एक जगह टिक कर काम करने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा। बार बार जगह परिवर्तन करना, बार बार भागना, टिकना नहीं, पिता से लड़ाई, ये सब आपके लिए दिक्कत देने वाला होगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय को यूटिलाइज करते हैं सही तरीके से, बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। आपके साथ जुड़ जाएगी राहु की सुपर पावर। तो सारी जो दुनिया की दौलत है, सिर्फ कुंभ राशि वालों को राहु दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर जुनून और जोश पैदा कर रहे हैं और आपके जीवन में सफलता का नया रास्ता खोल रहे हैं। दूध से नहाना, बाल्टी में थोड़ा सा दूध डालिए और नहा लीजिए। सूर्योदय के बाद आप पक्षियों को दाना खिलाने, दिन के समय 12-1 बजे कभी भी सतनाजा खिलाएं, और गले में एक चांदी की चेन पहन लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सारी दुनिया की दौलत और खुशियाँ सिर्फ राहु जो है वो कुंभ राशि वालों को दे रहे हैं, और बस वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव देंगे। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा बीतने वाला है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली को सही नहीं किया है, अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराई है, और आप इस उम्मीद में हैं कि आप करोड़पति अरबपति बन जाए, तो ये असंभव होगा। बिना जन्म कुंडली की जांच कराए, बिना अपने सितारों को समझे, आप ये नहीं जान सकते कि अपनी कुंडली में कौन सा दोष है, क्या प्रॉब्लम है। जब तक आपके दोष आपके साथ हैं, तब तक आपको शुभ फल नहीं मिल सकते। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे पास, हमारे संस्थान में आएंगे, तो आपकी कुंडली की जांच मैं इस तरीके से करूंगा कि कुछ ही दिनों में आपके सारे दोष खत्म हो जाए। कौन सा उपाय करना है, कौन सा रत्न पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। A to Z पूजा पाठ से लेकर व्रत तक की पूरी आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और जहाँ गलती नहीं है वहाँ पर विजय है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, शिव जी की उपासना करते रहिए। समय बहुत अच्छा है। राहु को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप धर्म से जुड़ जाएंगे, योग मेडिटेशन करेंगे, तो राहु अपने आप ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। खुश रहिए, पसंद रहिए, आनंद से रहिए। राधे राधे।